पटेल जी, राधाबाई जी पटेल, उनके पुत्र भरत पटेल और पुत्रवधू रूपा पटेल। और आज एक नए भक्त हमसे आज ही फोन आया और उन्होंने बोला माधव जी की भागवत हम भी सुन रहे हैं, तो उन्होंने बोला जॉर्जिया देश से राजेश कुमार प्रभु जी श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ पे बैठे हुए हमारे डॉक्टर प्रभु जी, राधिका माता जी और इस्कॉन से बहुत सारे वरिष्ठ भक्त आए हुए हैं और माता जी सभी लोग बहुत ही श्रद्धा से भागवत का श्रवण और सहयोग कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो अब 6 प्रश्न आते हैं। किम श्रेया शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म कैवताराश्च धर्मः कं शरणं गता। ये 6 प्रश्न हैं। नैमिसारण्य में सूत जी से पूछे गए। शौनक जी ने पूछे सूत जी से 6 प्रश्न। किम श्रेया, क्या श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? कृष्ण भक्ति परम श्रेय। कृष्ण की भक्ति ही परम श्रेष्ठ है। कैसे है? क्योंकि भजो राम सीता, इसी में भागवत, इसी में है गीता। फिर भी नहीं ले पाए आनंद, फिर भी नहीं कर पाए इस गीता का आस्वादन, तो खाते रहो इस संसार में पपीता। कृष्ण भक्ति परम श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यदि आपको बचना है, किससे बचना है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननई जठरई सेनम। जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम विद्याति कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। जो ब्रह्म लोक से लेकर इस पृथ्वी लोक तक जो जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि यदि इससे बचना है तो क्या करना पड़ेगा? माम विद्याति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, माम विद्याति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भक्ति रसामृत सिंधु भी बताती है भगवान की भक्ति श्रेष्ठ क्यों है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते। क्यों श्रेष्ठ है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। यदि हम निर्मल भाव से सारी उपाधियों को छोड़कर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा, जो इंद्रियों के स्वामी हैं ऋषिकेश, सेवनम भक्ति रुच्यते। यदि उनका नाम जपते हैं तो हमारी जो भक्ति में लता है वो बढ़ेगी। भगवत गीता भी पुष्टि करती है। क्या पुष्टि करती है? अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, अनन्य भाव से चिंतन करना किसका? भगवान का। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते, भगवान की उपासना करना। ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां
रहना तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा, तुम्हारे धन की भी रक्षा करूंगा, और तुम्हें जो चाहिए उसकी भी रक्षा करूंगा। अब दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः कहा, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्र सारश्च सेवहि, संतों की सेवा करना, श्रीमद् भागवतम का सेवन करना। कैसे है? कथा भागवत यस्यापि नित्यं भवति यद्गृहः तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। कथा भागवत यस्यापि नित्यं भवति यद्गृहः। कथा भागवत यस्यापि, श्रीमद् भागवत कथा जहाँ पर होती है, यस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, जिस घर में नित्य पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कथा भागवत यस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्, चाहे कोई अनजाने में भी उस घर में प्रवेश कर जाए तो उसके इस जन्म के तो छोड़ो, उसके पुनर्जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य में बताया गया है तीसरे श्लोक में। क्या? दूसरे में भी और तीसरे में भी। दूसरे में क्या बता रहे हैं? गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परश्चय एव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पूर्वजन्म कृतानि च। गीता ध्यानशीलस्य, जो गीता का ध्यान करता है, पढ़ता है, शीलस्य प्राणायाम गंभीरता पूर्वक करता है, सुनता है, पढ़ता है, परश्चया नेव सन्ति पापानि, उसके इस जन्म के तो छोड़ो, पूर्व जन्म कृतानि च, उसके इस जन्म के तो छोड़ो, उसके पुनर्जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा श्लोक गीता महात्म्य का, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलिनाशनम। मलिने गंदगी, मलिने मोचनम हटाते हैं। कौन हटाता है? मलिने मोचनम पुंसाम, पुंसाम अर्थात मनुष्य, नर, व्यक्ति, मानव गंदगी हटाता है। कैसे हटाता है? जल स्नानम दिने दिने, जल स्नान करके दिने दिने, पर डे, डेली, रोज, प्रतिदिन क्या गंदगी हटाता है। सकृत गीतामृत स्नानम, किंतु यदि हमने एक बार सकृत गीता रूपी भगवत गीता से एक बार स्नान कर लिया तो संसार मलिनाशनम, इस संसार के मल से हम पार हो जाएंगे। हम इस संसार से पार हो जाएंगे, क्योंकि अजामिल चरित्र में भी वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है?
सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोवम हेलनम एव वा। सांकेत्यम कोई संकेत कर दे, कोई संकेत कर दे। संकेत्यम जैसे किसी ने संकेत कर दिया, अच्छा वो हरे कृष्णा वाले। संकेत्यम परिहास्यम, किसी ने हंसी मजाक में कह दिया, अरे वो हरे कृष्णा वाले आते रहते हैं। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव, चाहे कोई हेलना भी करे, अरे वो हरे कृष्णा वाले करते रहते हैं, गाते रहते हैं। कोई हेलना भी कर दे तो भी उसका हमें पुण्य मिलता है। क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि एक हिंदू का लेटर आया और एक मुसलमान का लेटर आया है, एक मुस्लिम का लेटर आया है। मुस्लिम ने बहुत गालियां दी, किंतु उसने उस लेटर में 3 बार हरे कृष्णा बोला, और हिंदू ने बहुत बड़ाई की और हिंदू ने एक बार भी हरे कृष्णा नहीं लिखा। हरे कृष्णा लिखा किंतु प्रभुपाद जी ने कहा कि जो मुस्लिम का लेटर है वह ज्यादा श्रेष्ठ है। कम से कम वह दूसरी जात में रहकर, दूसरे धर्म में रहकर, कम से कम उसने हरे कृष्णा तो नाम लिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसने कम से कम हरि नाम तो लिया। जैसे जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, किंतु यहाँ ज्ञान नहीं है, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यहाँ प्रभुपाद जी ज्ञान की बात नहीं कर रहे, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कम से कम उसने 1 बार या 2 बार या 3 बार भगवान का हरे कृष्णा लिखा, बोला। जब यदि हमें कुछ चीज लिखनी है तो बोलते हैं हम। इसीलिए जैसे अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत् संकीर्तता अगम पुंसो दये देवो यथा नला। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत्, अज्ञानात् अनजाने, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् अनजाने तथा जाने में, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम है। ये तो भगवान का नाम है। संकीर्तता अगम पुंसो, यदि कोई अनजाने में भगवान का ध्यान करे वो तो बहुत अच्छी बात है, किंतु कोई जानकर कर रहा है तो कहना ही क्या। किंतु ऐसे ना करना कि हरि नाम की जगह अच्छा काम ना करना, बुरा काम करना। अब आप बोलो कि आपने तो बताया था कि जानकर करना तो और अच्छा, बट अगर हरि नाम करेंगे तो अच्छा है। अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम है संकीर्तता अगम पुंसो दहे दे दो यथनला। यदि कोई अनजाने या जाने में भी कर ले तो जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये हरे कृष्णा महामंत्र हमारे सभी पाप कर्मों को जलाकर राख कर देता है। हमारे सभी पाप कर्मों को राख कर देता है। एक बहुत अच्छी कहावत भी है,
घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, बुद्धि घटे चित विषय भरमाए। तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ज्ञान घटता है तो कैसे घटता है? नर मूढ़ की संगत। जैसे किसने की? जैसे केकई जी ने मंत्रणा की। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, तो उनकी जो ज्ञान उनकी बुद्धि थी पलट दी। बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। बुद्धि घटती है ज्यादा चिंतन करने से। बुद्धि घटे चित्त विषय भरमाए। बुद्धि किसकी घट गई? चिंता करने से। भरत महाराज इतनी चिंता की उस हिरण की कि अंतिम समय में क्या याद आया? हिरणी। क्योंकि भगवत गीता में भी पुष्टि यम यम बापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तर भावो भाविता। जैसा जैसा हम अंतकाल में सोचेंगे वैसा वैसा हमें मिलेगा। तो भरत महाराज ने चिंतन किया, चिंता की। किसका? हिरण का। तो अंतिम में हिरण याद आई और अगले जन्म में हिरण बने। भरत महाराज को तो याद था कि मैं तो कहाँ भरत था, इस हिरण के चक्कर में आज हिरण बनना पड़ा मेरा। किंतु हमें तो याद भी नहीं रहता। अभी हमें ये नहीं पता होगा कि पहले जन्म में हमारा जन्म कब हुआ था, ये भी नहीं पता होगा। भरत महाराज को तो पता था, इसलिए भगवान की भक्ति कर लो। तेज घटे पर नारी की संगत, तेज घटता है नारी की संगत करने से। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। बुद्धि घटती है बहु भोजन, ज्यादा भोजन करने से। जैसे हमारे भीम महाराज ने खाया बहुत, किंतु उतना उसका प्रयोग नहीं किया। प्रेम घटे नित्य ही कुछ मांगा। प्रेम घटता है रोज पड़ोसी के आप चले जाओ, आज चीनी दे दो, आज दाल दे दो, आज आटा दे दो, आज जलेबी दे दो, आज कड़ी दे दो, आज खीर दे दो, चावल दे दो। ऐसे रोज मांगोगे तो प्रेम घट जाएगा। जरूर जैसे गेट खोलेंगे तो कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर जो आप मांगोगे वो दे देंगे। तो उसके बाद जब गेट बंद करेंगे पता नहीं रोज मांगने आ जाते हैं। प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। मान घटता है, सम्मान घटता है रोज बिना बुलाए जाने से किसी और के घर पर घर जाए। अरे मैं वॉकिंग करते आ रहा था तो मैंने सोचा आपसे मिलता ही चले जाऊं। अब आधा घंटा वेट किया और फिर चले गए। ऐसे रोज यदि हम जाएंगे बिन बुलाए तो सम्मान घटता है। मान घटे नित पर घर जाए, दयाल कहे सुन रे मन मूरख। दयाल कहता है अरे मूर्ख मन सुन। दयाल कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटते हैं हरि के गुण गाने से। मेरे को याद आई
एक कथा, एक गुरुजी थे, गुरुजी के 3 चेला थे। अब चेला आए गुरुजी से मिलने के लिए। अब गुरुजी से कहा, गुरुजी हमें तो निकलना है। अब गुरुजी ने कहा कि अरे अब तो रात हो गई है, अब मत जाओ, अब जाना ठीक नहीं है। तो शिष्य कहते हैं नहीं नहीं हम तो चले जाएंगे। शिष्य कहते हैं हम तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे। निकल गए। अब जब निकले आश्रम से बाहर और थोड़ा दूर पहुंचे तो वहां जो गधे थे ना, गधे होते हैं, गधे रोने लगे। यानी कि वो और किसी और कुछ होगा उनको, तो वह गधे रो रहे थे। अब जब व्यक्ति ने देखा अरे गधा रो रहा है, अशुभ संकेत है, नहीं जाना चाहिए, गधा भी मना कर रहा है कि नहीं जाओ। तो लौट गए आश्रम और गुरुजी ने कहा अभी तो तुम जा रहे थे, क्या हुआ, लौट क्यों आए? तो बताया कि गधा रो रहा था इसलिए वापस आ गए। तो गुरुजी ने कहा यहाँ मैंने मनाया तो रुके नहीं, और वहाँ गधे ने थोड़ा सा रो दिया तो तुम तो लौटे आए। मतलब मेरी बात समझ में नहीं आई और गधे को देखकर वापस लौट आए। ऐसे ही जो माया है वो हमें फंसाती रहेगी, फंसाती रहेगी, फंसाती रहेगी। और हमारा मन भी चंचल है। चंचल में मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। अगर वो उस गधे को रोककर, गधे को छोड़कर चला जाता कोई दिक्कत नहीं थी, किंतु बताओ गुरुजी की बात नहीं मानी और गधे की बात मान के वापस आ गया। अब अगला प्रश्न है स्वावतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार का आने का प्रयोजन क्या है? क्या है? भगवत गीता में बताया है 8वें अध्याय का, नहीं 4वें अध्याय का 7 और 8 श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा जब जब, यदा यदा हि धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानि होती है और जब जब अधर्म बढ़ता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य, जब अधर्म बढ़ता है अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, तब मैं आता हूँ परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, युग युग में जन्म लेता हूँ। जन्म नहीं लेते भगवान, अजन्मा है भगवान। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, गाय दूध देती है कि नहीं देती है? देती है। गाय कहाँ दूध देती है? गाय का दूध तो निकालना पड़ता है। आप बाल्टी नीचे रख दो, गाय दूध दे दे तो मैं आपको अभी जितना मांगो उतना दूँ।
दूर निकालना पड़ता है। डर के आगे क्या है? डर के आगे क्या है? क्या है डर के आगे? बोलिए, डर के आगे क्या है? डर के आगे क्या है? जीत है? नहीं, जीत नहीं है। डर के आगे क्या है? दर्द है। दर्द को सह के तू जीते। अगर आप रेस में दौड़ो, पैर में एक कंकड़ आ गया और लग गई, अगर उसको सह लिया और दौड़ते गए तो जीत मिलेगी। और अगर कंकड़ लगा छोटा सा, अरे लग गई, तो वो सारे तो आगे चले जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। तो पहले दर्द सहना पड़ेगा, उसके बाद जीत मिलेगी। ऐसे ही जो माया है, इस माया को पार करना पड़ेगा, तब हमें भगवान मिलेंगे। क्योंकि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो माधव को भजे तो माया चेरी होए। मैं अपना नाम नहीं ले रहा, मैं तो उन माधव का नाम ले रहा हूँ। मैं तो एक मानव हूँ, उन माधव का, उनके अंडर में काम कर रहा हूँ। माया माया तो सब बसते हैं, किंतु भगवान का नाम कोई नहीं बसता। माया माया सब बजे, माधव बजे न कोई, जो माधव को बजे तो माया चेरी होए। अब चौथा प्रश्न क्या है? किम कर्मा, क्या कर्म करना चाहिए? अभी थोड़ा सा रह गया, स्वावतार प्रयोजन। अवतार का प्रयोजन क्या है? तो अवतार का प्रयोजन क्या है? अभी आपको बताया, यदा यदा धर्म से परित्राणाय साधूनां, ये 2 श्लोक बताए। नहीं, भगवान इसके लिए आते ही नहीं भगवान इसके लिए आते ही नहीं। भगवान को यदि राक्षसों को मारना होता तो भगवान एक मच्छर भेजते। अभी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, इन जैसों को तो चुटकियों में मार देते। भगवान राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आते, भगवान तो लीला रचाने के लिए आते हैं। भगवान को सोचते हैं कि बहुत दिनों से लीला नहीं की। भगवान क्यों सोचते हैं कि बहुत दिनों से लीला नहीं की? बहुत समय से लीला नहीं की, बहुत दिनों से नहीं, समय से। क्यों? क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का 1 दिन पूरा, डे और नाइट। 12 घंटे का तो डे होता है, 12 घंटे का नाइट, तो दिन और रात। और 24 घंटे का 1 डे होता है, दिन मतलब डे नाइट दोनों। और फिर 15 डेज का क्या होता है? 1 पक्ष, और 2 पक्षों को क्या होता है? 1 महीना। 12 महीनों का क्या होता है? 1 साल। और ऐसे 4,32,000 साल जब बीत जाएंगे तब कितनी आयु होगी? कलयुग की आयु होगी। किसकी आयु होगी? कलयुग की, जो अभी कलयुग चल रहा है। फिर इसका डबल करेंगे 8,64,000, तो द्वापर की आयु होगी। प्लस 4,32,000 प्लस करेंगे तो त्रेता की आयु होगी 12,96,000। फिर 4,32,000 और ऐड करेंगे तो किसकी आयु आएगी? सतयुग की। क्या आएगी? 17,28,000। इन चारों युगों को मिलके एक क्या बनता है? चतुर्युग। ऐसे जब 71 चतुर्युग हो जाते हैं
मनवंतर होता है, और जब 14 मनवंतर हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु हो जाती है तब भगवान का एक पलक झपकना होता है, एक निमिष होता है। तो आप समझ सकते हैं भगवान सोचते हैं बहुत समय से एक लीला नहीं थी। अब आप समझ रहे होंगे कि भगवान का समय कितना है। बहुत समय से लीला नहीं की, भगवान तो लीला करने के लिए आते हैं। चौथा प्रश्न समय का भाव है, मैं जल्दी पहुंचना है। अभी तो 6 प्रश्न पर अभी है, हमें पहुंचना है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु तक, तो जल्दी करना पड़ेगा हमें। तो किम कर्मा, तो क्या कर्म करना चाहिए? कर्मा सद्दिन अक्षणम, यानी कि भगवान की कीर्तन, भगवान का पूजन, ये कर्म करना चाहिए। मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ क्योंकि समय का बहुत कम है। हमने तो सोचा था आधे घंटे में खत्म कर लेंगे, किंतु अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। केवताराश्चा, कितने अवतार होते हैं? भगवान के अवतार असंख्य हैं, अवतार असंख्य या धर्मात्म शरणं गता, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किसकी शरण में गया? धर्म भागवते स्थिता, धर्म भागवत में स्थित हो गया। अब हम 2 मिनट थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
अब व्यास जी कथा को आरंभ कर रहे हैं, तो स्तुति करते हैं और ऋषि गण कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ प्रश्न और करते हैं।